प्रभु यीशु मसीह ने वो मिट्टी जो अंधे की आंखों पर लगाई, कैसे वो मिट्टी बनाई? थूक कर वो मिट्टी सानी अंधे की आंखों पर लगाई। तो सवाल उठता है, उस मिट्टी में ऐसा क्या खास बात थी कि उसकी आंख खुल गई? या फिर उस मिट्टी में नहीं तो वो शीलो के कुंड में जो पानी था जिसमें वो धोकर आया, उस पानी में क्या खास बात थी कि उसकी आंख खुल गई? क्या खास बात थी बताइए। मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं। वो अंधे की आंख खुल गई, कैसे खुली? यीशु मसीह ने थूका, थूक के मिट्टी बनाई और मिट्टी उसकी आंखों पे लगाई और उसने जाकर वो शीलो के कुंड में वो धो लिया। तो सवाल है कि यीशु के थूक में खूबी थी या मिट्टी में खूबी थी या उस शीलो के कुंड में जो पानी था उस पानी में खूबी थी? किसमें खूबी थी कि उसकी आंख खुल गई? सवाल यह है, उत्तर आप बताएं। अगर थूक में खासियत थी तो फिर मिट्टी की क्या जरूरत थी, पानी की क्या जरूरत थी? अगर मिट्टी की जरूरत थी तो थूक और पानी की क्यों जरूरत पड़ी? अगर पानी में खास बात थी तो फिर थूक और मिट्टी की क्या जरूरत थी? उपरोक्त सभी ए बी सी तीनों की खासियत है, जबकि उधर जो विषय परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वो क्या है? ना तो थूक में खासियत है, ना तो मिट्टी में खासियत है, ना तो पानी में खासियत है। खासियत किस बात में है? यानी प्रभु यीशु इस घटना के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे? यीशु ने कई चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिंदा किया। लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा था, 4 दिन हो गए थे मरे हुए, कब्र में पड़ा था। यीशु ने एक आवाज लगाई, लाजर निकला। वो मुर्दा जो 4 दिन पहले मरा था, जो कफन में लिपटा हुआ कब्र में पड़ा था, वो कब्र से बाहर निकल कर आ गया। क्या सुन के? यीशु की आवाज सुन के। एक विधवा का एक इकलौता बेटा था, नाइन नगर का, और वो अर्थी पे जब उसको लेकर जा रहे थे उसका संस्कार करने के लिए, यीशु आया। उसने उस जवान को जो मर गया था एक आवाज लगाई, उठ, और वो उठ गया। यानी इस अंधे व्यक्ति को यीशु क्या बोल सकता था? तेरी आंख खुल जा, तो खुल जानी थी। थूकने की आवश्यकता नहीं थी, मिट्टी सानने की आवश्यकता नहीं थी, शीलो के कुंड में जाकर धोने की आवश्यकता नहीं थी। तो सवाल उठता है, फिर ये सारा क्यों किया प्रभु ने? ये इसीलिए किया ताकि, आपने जो बताया, ताकि ये व्यक्ति जो अंधा है इसकी आज्ञाकारिता को परखा जाए। क्या किया जाए? इसकी आज्ञाकारिता को परखने के लिए। यानी इसने आंख, क्या ये आंख खुलवाना चाहता है? प्रभु तो आंख खोल दे हमारी, 1 मिनट नहीं लगेगी, प्रभु हमारी आंख खोल देगा। आत्मिक आंख, शरीर की आंख नहीं, हमारी आत्मिक आंख 1 मिनट नहीं लगेगी, खुल जाएगी। लेकिन क्या हम खुलवाना चाहते हैं? सवाल वहां है। यीशु ने थूक के मिट्टी सान के उसकी आंखों पे लगाया और उसको शीलो के कुंड में जाने की आज्ञा दी और उधर पानी में धोने की आज्ञा दी। ये क्यों किया? क्या ये व्यक्ति मेरी आज्ञा मानेगा? अगर इसने आंख खुलवानी है तो इसको जाना पड़ेगा, इसको जाकर धोना पड़ेगा, तभी आंख खुलेगी। यानी यीशु जो बिना मिट्टी लगाए, बिना पानी में धुलवाए उसकी आंख खोल सकता था, एक आवाज लगाता, एक वचन मुंह से कहता, उसकी आंख खुल जानी थी। लेकिन क्यों नहीं ऐसा किया? वो इसलिए नहीं किया ताकि जिसकी आंख खुलनी है वो क्या करे? आंखें खुलवाने के लिए प्रयास करे। मैं और आप
हम परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, परमेश्वर लेकर आया। क्या हम आज ये बात जो आज आपके कान में जा रही है, ये संयोग नहीं है। ये आवाज जो आपके कान में आ जा रही है संयोग नहीं है। परमेश्वर ने ये इंतजाम किया। परमेश्वर की आवाज आप तक आ रही है। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और वो परमेश्वर चाहता है आपकी आंख खुले, लेकिन आपकी आंख खुलनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपका मन होना चाहिए कि मेरी आंख खुले। आपको सबूत देना पड़ेगा कि मेरी आंख खुले। और उस अंधे व्यक्ति ने सबूत दिया आज्ञाकारिता का। अंधा था तो भी वो शीलो के कुंड पर गया। अंधा था तो भी गया। मालूम नहीं वो किसी की सहायता से गया होगा, किसी का सहारा लिया होगा, लेकिन वो गया। नहीं है तो मेरे और आपके जैसा होता तो क्या बोल सकता था? पहली बात तो थूक रहा, थूक से मिट्टी सान रहा, ये तो मुझे मंजूर है नहीं। तो थूक मेरी आंखों पे क्यों ला रहा? ये बात तो मुझे मंजूर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, तू मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहा? कौन है तू? मैं तो नहीं तेरी बात मानता। लेकिन उस अंधे व्यक्ति ने यीशु की बातों पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि आज्ञा मानी। जैसा बोला वैसा किया। और जब वो गया, मालूम नहीं कैसे गया, जाकर उसने धोया। विश्वास के साथ ही तो धोया होगा, अभी मेरी आंख खुलेंगी, या शक के साथ गया होगा? विश्वास के साथ ही तो उसने धोई होंगी। और जैसे ही उसने धोई, आंख खुल गई। पानी में खास बात नहीं थी, मिट्टी में खास बात नहीं थी, थूक में खास बात नहीं थी। खास बात उसके आज्ञाकारिता में है, उसके विश्वास में, उसके आज्ञा मानने में। इसलिए यीशु ने थूक कर उसकी मिट्टी बनाई और उसकी आंखों पे लगाई और उसको आज्ञा दी, जाकर शीलो के कुंड में धो ले, ताकि ये व्यक्ति अगर चाहता है तो आंख खुले। यानी इससे हमें क्या सबक मिलता है? परमेश्वर हमारे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती आंख नहीं खोलेगा हमारी, वो जबरदस्ती कभी भी हमारी आंख नहीं खोलेगा। बल्कि कब खोलेगा? इधर, जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारा मन होगा, जब हमारा प्रयास होगा, जब हमारी लगन होगी, और उसके लिए जब हम क्या करेंगे? आज्ञा मानेंगे, तब आंख खोलेगा। तो इधर आगे पढ़ें, आगे क्या लिखा? वो गया, धोया और देखता हुआ वापस आ गया। फिर आगे पढ़ें। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, पड़ोसी और जिन्होंने उसको पहले क्या करते देखा था? ये भीख मांगता था। अंधा था, काम कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अंधा था, इसलिए भीख मांगता था। और जिन्होंने इसको भीख मांगते हुए देखा था, कहने लगे, वो कहने लगे। क्या कहने लगे? क्या यह वही नहीं? क्या ये वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता, जो उधर रास्ते पर बैठकर भीख मांगा करता था? क्या ये वही नहीं है? हाँ, कितनों ने कहा, हाँ, दूसरे लोगों ने कहा ये वही है। ये वही है। औरों ने कहा, लेकिन कुछ दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है, उसके जैसा है ये। यानी जो लोग उसको पहले से जानते थे, जिन्होंने उसको पहले देखा था कि ये अंधा है, भीख मांगने वाला है, उनमें से आधे क्या कह रहे कि ये वही है। जब उसकी आंख खुली, वो तो सही सलामत चल रहा, वो तो देख रहा, वो तो देख के चल रहा। आधे क्या कह रहे? ये वही है। लेकिन आधे क्या कह रहे? ना, ये वो नहीं है, ये उस जैसा कोई और है, उसके जैसा दिखता है लेकिन कोई और है। और फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा, उस अंधे व्यक्ति की जिसकी आंखें खुली थी, उसने कहा, मैं वही हूँ जो बैठकर भीख मांगा करता था, मैं वही हूँ। ये बात क्यों लिखी है इधर?
यानी ये बड़ा अचंबा है, ये बड़ा अचंबा है। लोगों को अपनी आंखों पे क्या नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। और ये व्यक्ति बोल रहा है मैं वही हूं। और फिर आगे, तब वे उससे पूछने लगे, तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? हाँ तेरी आंखें खुली कैसे हैं? उसने उत्तर दिया उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगा मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा जा शिलोह में जाकर धो ले। शिलो के कुंड में जाकर क्या कर ले, धो ले। हाँ, सो मैं गया और धोकर देखने लगा और धोया और देखने लग गया। हाँ, उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? वो आदमी कहाँ है जिसने तुझको ये बात कब बोली, जिसने तेरे आंखों पे मिट्टी लगाई, जिसने तेरे को बोला जाकर धो ले, वो कहाँ है? और फिर ये क्या कह रहा, उसने कहा हाँ मैं नहीं जानता वो कहाँ है। हाँ आगे, लोग उसे जो पहले अंधा था हाँ फरीसियों के पास ले गए। उसको फरीसियों के पास ले गई। सवाल उठता है ये फरीसी कौन है? अगर हमारी भाषा में बोलें तो ये धर्म के ठेकेदार हैं। यहूदी कौम में जो धार्मिक अगुए थे, जो आत्मिक अगुए थे, जिनके पास परमेश्वर का वचन था, जिनको जिम्मेदारी थी लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना है, जिनको जिम्मेदारी थी लोगों को आने वाले मसीहा की पहचान करानी है, खुद भी पहचानना है और लोगों को भी पहचानने में मदद करना है, वो जिम्मेदारी वाले ये व्यक्ति हैं, फरीसी, शास्त्री, सदूकी। ये अगुए हैं, आत्मिक अगुए हैं, धार्मिक अगुए हैं। यानी हमारी भाषा में मैंने बोला ये धर्म के ठेकेदार हैं। उनके पास लोग इस व्यक्ति को ले गए जिसकी आंखें खुली, उसको ले गए। और फिर आगे क्या हुआ, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली, वह सब्बत का दिन था। वो सब्बत का दिन था। तो सवाल उठता है ये सब्बत का दिन क्या होता है? सब्बत का दिन यानी परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि बनाई, हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, सृष्टि जब बनाई, 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7 दिनों में एक दिन परमेश्वर ने विश्राम का रखा है। काय का रखा है? विश्राम का रखा है। जब इस्राएल को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, यानी व्यवस्था का मतलब परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के नियम जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए, उसमें सब्बत के दिन की व्यवस्था थी। यानी 7वां दिन सब्बत का दिन होना है, यानी विश्राम का दिन होना है। तुमने काम नहीं करना, 6 दिन काम करना है, 7वें दिन क्या नहीं करना, काम नहीं करना। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। 6 दिन क्या करना, काम करना, 7वें दिन काम नहीं करना। परमेश्वर का विधान था कि 7वें दिन तुम्हारा चूल्हे में आग नहीं जलनी चाहिए, तुमने काम नहीं करना। ना तो तुमने काम करना, ना तुम्हारे नौकरों ने काम करना, ना तुम्हारे जानवरों ने काम करना, ना गधे ने, ना बैल ने। सब ने क्या करना है, विश्राम करना है। विश्राम क्यों करना है? ये परमेश्वर ने ये सिद्धांत क्यों दिया? आज भी ये सिद्धांत लागू है। सब्बत का दिन लागू नहीं है, परंतु विश्राम आज भी। ये क्यों दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो 24 घंटे, वो 7 दिन काम में लगा रहे, इसलिए नहीं बनाया, बल्कि 7 दिन में एक दिन परमेश्वर ने विश्राम के लिए बोला है। और साफ बोला, जब ये कानून जब परमेश्वर ने दिया, साफ बोला 7वें दिन जो काम करे उसको जान से मारना है। क्या करना है? उसको जान से मारना है, जिंदा नहीं छोड़ना, जो 7वें दिन काम करे। यानी इतनी सख्त ये नियम था, इतना सख्त कानून था, जान से मारना जो काम करेगा। परंतु ये मैं कह रहा हूं, ये धार्मिक अगुए, फरीसी, शास्त्री, सदूकी,
इन्होंने क्या करा, उस नियम को, उसमें अपना नमक मिर्च लगा लिया, उसमें अपना कुछ जोड़ लिया और क्या कहने लगे, तुमने इस विश्राम के दिन में, इस सब्बत के दिन में तुमने कोई भी काम नहीं करना। कोई भी का मतलब तुमने थूकना भी नहीं है, क्या भी नहीं करना, तुमने नाक आ जाए तो नाक भी साफ नहीं करनी है, तुम्हारे कोई मच्छर काट जाए तो मच्छर को भी हटाना नहीं है, क्योंकि काम है वो। तुमने धोना भी नहीं है, क्या भी नहीं करना, धोना भी नहीं है, क्योंकि वो काम है। प्रभु यीशु ने बोला, जब ये जवाब इन बातों का दे रहा था, कह रहा था, तुम में से यदि किसी का बैल गड्ढे में गिर जाए सब्बत के दिन, तो क्या नहीं निकाल लोगे? सब्बत के दिन बैल गड्ढे में गिर गया तो क्या निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे, हैं? काटना पड़ेगा, क्योंकि सब्बत का दिन इसलिए दिया गया ताकि इंसान विश्राम करे। यानी विश्राम क्यों करे? क्योंकि सातों दिन काम करने से इंसान का भरोसा अपनी बाजुओं पर आएगा, अपनी ताकत पर उसका भरोसा आएगा, परमेश्वर की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। सातों दिन यदि वो काम करेगा तो, सातवें दिन यदि विश्राम करता, विश्राम करने का मतलब उधर सारा दिन बेड पे लेट के सोना नहीं है, वो नहीं है विश्राम। विश्राम का दिन सारा दिन बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करना है, ताकि इंसान का भरोसा परमेश्वर पर रहे। ये अभी की व्यवस्था केवल नहीं है, ये कब की भी है। परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम ठहराया है और उस विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। अब इस धरती पर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन विश्राम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो व्यवस्था काम ना करने की, सातवें दिन विश्राम करने की जो व्यवस्था दी थी, इन फरीसी शास्त्रियों ने उसको क्या बना दिया, भाई तुमने तो कुछ नहीं करना, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने तो बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना है। यानी उस बात को बिल्कुल उलट दिया। इसलिए यीशु जब चमत्कार कर रहा था, जब ये बड़े अचंभे के काम कर रहा था, जब बीमारों को चंगा कर रहा था, या जब लंगड़ों को या अंधों को जब ठीक कर रहा था, कई चमत्कार उसने सब्बत के दिन किए और जानबूझकर किए। और जानबूझकर क्यों किए? यीशु इस अंधे को बोल सकता था, जा तू ठीक हो गया, और वो ठीक हो जाता। यीशु ने थूका, उसकी आंख पर मिट्टी लगाई, उसने जाकर पानी में धोया। ये सारे काम इन धार्मिक ठेकेदारों के नजर में ये गलत है, ये नहीं करने चाहिए थे। इनकी नजर में क्या है? ये गलत है। यानी यीशु ने इस कारण भी थूक कर मिट्टी सानी और उसने उसको बोला जाकर धो ले। इस कारण भी, दूसरा कारण ये भी है ताकि इन धार्मिक ठेकेदारों को परमेश्वर प्रभु यीशु वो सबक सिखा सके, लोगों को वो सबक सिखा सके। विश्राम का दिन इंसान के लिए बनाया गया, इंसान विश्राम दिन के लिए बनाया नहीं गया। मरकुस 2 का 27-28 जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है इंसान के लिए सब्बत है, इंसान सब्बत के लिए नहीं है। और यीशु मसीह वो सब्बत का भी प्रभु है, सब्बत से भी बड़ा है। समझ में आएगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये दूसरा कारण था कि सब्बत के दिन वो मिट्टी सान कर उसकी आंख पर लगाई, ताकि इन अंधे अगुओं को ये बात सिखा सके सब्बत किस लिए है और सब्बत किस लिए नहीं है। इसलिए यीशु ने वो मिट्टी सान कर लगाई। और जब ये व्यक्ति ये जो इस व्यक्ति को देख रहे थे, पहले से जानते थे, उसको पूछ रहे थे कि तू कैसे ठीक हुआ, कौन है जिसने तेरी आंखें खोली, वो जब उसको फरीसियों के पास ले गए। आगे फिर फरीसी क्या कहते हैं वो हम अगली बार अगली उसमें देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो वचन सीखा है
वो अंधे व्यक्ति की आंखों पे मिट्टी क्यों लगाई गई? प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर क्यों नहीं उसकी आंखें खोल दी? मिट्टी सान कर क्यों लगाई? उसको क्यों बोला जाकर धो ले? क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी, उसने आज्ञा मानना थी। हमारे पास परमेश्वर का वचन आया है, क्या हम आज्ञा मानेंगे? परमेश्वर ने हमारी आंख खोलनी है तो, हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने यदि खोलनी है तो क्या होना है? हमने आज्ञा मानना है। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, हम आज्ञा मानते हैं या नहीं। आज्ञा मानेंगे तो आंख खुलेगी, नहीं मानेंगे तो आंखें नहीं खुलेंगे।